Question 7th of exercise 10.2 chapter 10 circle class 10th, asking that two concentric circles of radii 5 cm and 3 cm, find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. So look here, two concentric circles, one is the small and one is the bigger circle. A small circle have the radius 3 cm and bigger circle have the radius 5 cm. ये दोनों concentric हैं, ठीक है. वन ये कॉर्ड, ये ए बी कॉर्ड जो है ये बिगर सर्कल का है. बिगर सर्कल का ए बी कॉर्ड स्मॉल सर्कल को टच कर रहा है एट द पॉइंट पी पे. आपको ए बी कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है. तो लेट there are two concentric circle and O be the common center of the both circle. AB be the chord of the larger circle which touching the small circle at the point P. ठीक है ना. Radius of a small circle is 3 cm. आपको AB की लेंथ फाइंड करना है, ठीक है. तो इसके लिए आप OP को ज्वाइन कीजिए. ज्वाइन ओपी, ओपी आपने ज्वाइन किया विच इज 3 cm, ठीक है. ओ ए इजकल टू 5 cm, इट इज द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल. ओ पी इजकल टू 3 cm, रेडियस ऑफ ए स्मॉल सर्कल. ओके. अब ये फिगर में जो ये कॉर्ड ए बी है ये बड़े सर्कल का कॉर्ड है जो स्मॉल सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है ना. तो ये जो टच कर रहा है ना, तो ए बी इज द टेंजेंट ऑफ ए स्मॉल सर्कल. इट इज़ द कॉर्ड ऑफ बिग सर्कल बट टेंजेंट ऑफ द स्मॉल सर्कल हुज कंटेक्ट ऑफ पॉइंट इज पी, ठीक है. देयरफॉर अभी क्या हो गया, ओ पी जो ए बी पे परपेंडिकुलर हो गया. ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी. ओ पी परपेंडिकुलर ए बी. ये देखिए ये फिगर मैंने सेम फिगर यहाँ फिर से बना दिया है. तो ये क्यों हो गया, क्योंकि ये टेंजेंट है और रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है. तो राइट द रीजन हेयर, टेंजेंट एट ए पॉइंट to circle, tangent at a point to circle is perpendicular to the radius through point of contact. OP परपेंडिकुलर ए बी हो गया, ठीक है. देयरफॉर OPB इजकल टू 90 डिग्री, ठीक है, या OPA इजकल टू 90 डिग्री. तो ये 90 डिग्री हो गया. देयरफॉर एंगल OPA इजकल टू 90 डिग्री, ठीक है. अब ये ओ पी ए राइट एंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये. इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ पी, ओ ए स्क्वायर इजकल टू, इट इज द हाइपोटेंस. ये हाइपोटेंस हो गया, ये परपेंडिकुलर लेंथ हो गया और ये बेस हो गया. तो ओ ए स्क्वायर इजकल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ठीक है. ओ ए स्क्वायर इजकल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर. आपको पहले ए पी फाइंड करना है, ये अननोन क्वांटिटी है. तो देयरफॉर ए पी स्क्वायर इजकल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, इट विल बी
5 स्क्वायर - 3 स्क्वायर, ये 25 - 9, 16, ठीक है। Therefore AP is equal to 4 centimeter. AP is equal to 4 centimeter, but you have to find AB. आपको AB फाइंड करना है, और you know it well, AB is equal to 2AP, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड्स, ठीक है। नाउ AB is equal to 2AP. Why? Because perpendicular from the center of circle to any chord of circle bisect the chord. ओके, ये इसका रीजन हो गया। Therefore AB is equal to 2 into 4 centimeter is equal to 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गई AB की लेंथ। हमको भी AB की लेंथ ही फाइंड करना है, तो आप आंसर लिखेंगे length of chord AB of larger circle is 8 centimeter which touches the small circle. Question 8 given, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. ये देखिए, ये quadrilateral ABCD है, ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना। ABCD सर्कमस्क्राइब एट द पॉइंट PQRS, ठीक है। तो प्रूव दैट AB प्लस CD, आपको प्रूफ क्या करना है, AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD, ये आपको प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक द फिगर अकॉर्डिंग टू बुक में जो ये फिगर दिया वो मैंने यहाँ बना दिया है। ABCD is the quadrilaterals drawn to circumscribe a circle as shown in the figure and contact point is PQRS, ठीक है। टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है, AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस DA. This side plus this side is equal to this side plus this side. You have to prove it. Now start the proof. पहले आप इसको इक्वल लिख लीजिए। टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो AP इजकल टू AS, ये AP इजकल टू AS हो गया, BP इजकल टू BQ हो गया, CR इजकल टू CQ हो गया एंड DR इजकल टू DS हो गया, ठीक है। अब सबको एक साथ ऐड कर दिए, मीन्स LHS एक साथ और RHS एक साथ। तो AP प्लस BQ, AP प्लस BQ प्लस CR
प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर इजकल टू ए एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, अब इसका ग्रुप बना दीजिए, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी ए बी हो गया। ठीक है, और सी आर प्लस डी आर, ये देखिए सी आर प्लस डी आर, सी डी हो गया इजकल टू ए एस प्लस एस डी, ए एस प्लस एस डी एक साथ कर दीजिए तो ए डी हो गया, और सी क्यू बी क्यू, ये देखिए सी क्यू और बी क्यू प्लस बी सी हो गया। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, ए बी प्लस सी डी इजकल टू ए डी प्लस बी सी। क्वेश्चन 9th asking that figure 10.13 x y and x dash y dash are two parallel tangent to circle with center O। ये देखिए O सेंटर का सर्कल है, एक्स वाई टेंजेंट और ये एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट, ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, और ये एक अनदर टेंजेंट है ए बी जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू सर्कल सी है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट एक्स वाई एट बी, एक्स डैश वाई डैश एट बी एंड एक्स वाई एट ए, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इजकल टू 90 डिग्री, ये ए ओ बी, ये आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट गिवन दैट एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। ओके, ए बी इज द अनदर टेंजेंट with point of contact C। ठीक है, टू प्रूफ एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। अब आप प्रूफ स्टार्ट कीजिए। प्रूफ ओ सी को ज्वाइन कीजिए, पहले आप ओ सी को ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन ओ सी। ठीक है, तो ये ओ सी क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया। क्लियर, अब देखिए देयर आर टू ट्रायंगल्स है, जब ओ सी को आपने ज्वाइन किया तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। अब इस दोनों को कंपेयर करके कंसीडर कीजिए। इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड इन ट्रायंगल बी ओ सी, ए ओ सी एंड ए ओ पी, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ओ ए इज द कॉमन साइड हो गया। ठीक है, ए पी इज इक्वल टू ए सी, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सर्कल। ओके, तो लिखिए यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू ए सी, वाई, बिकॉज इट इज द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। तो ए पी इजकल टू ए सी हो गया। ओ ए कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स, कॉमन साइड। ठीक है, और ओ बी इजकल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया, ओ ए कॉमन हो गया, ए पी इजकल टू ए सी हो गया, और ओ पी इजकल टू ओ सी। तो ये साइड 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 से कॉन्ग्रुएंस हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए ओ पी बाय साइड 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 क्राइटेरिया
ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए, देयरफॉर एंगल PAO इक्वल टू CAO, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। बाई CP/CT, ठीक है ना। एंगल PAO इक्वल टू CAO, ठीक है। तो जब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, PAC हो गया। implies that angle PAC equal to एंगल PAC इक्वल टू एंगल CAO, ठीक है। एंगल PAC इक्वल टू एंगल CAO, दोनों इक्वल हो गया, तो या तो 2 एंगल PAO कर लो या 2 एंगल CAO कर लीजिए, ठीक है। अब इस साइड से देखिए, सिमिलरली फ्रॉम दिस साइड, नाउ इन ट्रायंगल, ये देखिए मैंने सेम फिगर यहाँ बना दिया है। इन ट्रायंगल BOC एंड BOQ, इसमें भी वो भी कॉमन हो गया। OC इक्वल टू OQ, रेडियस ऑफ सर्कल, एंड BQ इक्वल टू BC, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। BQ इक्वल टू BC, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। सेम रीजन है, ये रीजन और रीजन दोनों सेम है, ठीक है। BO इक्वल कॉमन, BO इज कॉमन इन बोथ, ये BO दोनों में कॉमन हो गया, एंड OC इक्वल टू OQ, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल BOC congruent to triangle BOQ by side criteria, ठीक है। देयरफॉर अब इसमें भी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल QBO, ये QBO इक्वल टू CBO, बाई CP/CT, ठीक है। implies that you can write QBC इक्वल टू एंगल QBC इक्वल टू एंगल CBO। अब देखिए इस ट्रायंगल में आप देखिए, इन ट्रायंगल AOB, ये दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन तीनों का सम ऑफ 180 होगा, ठीक है। नाउ एंगल PAC प्लस CBQ, ये देखिए एंगल PAC प्लस CBQ, ये एंगल, since XY parallel to X dash Y dash और AB work as the tangent, therefore this angle plus this angle is 180, it is the co-interior angles,
Okay, now angle PAC plus angle CBQ is equal to 180 degree. XY parallel XY dash and AB is transversal by co-interior angle. ठीक है, इन दोनों का सम ऑफ 180 हो गया. तो इन प्लेस ऑफ PAC, यहाँ पे देखिए मैंने PAC को 2 एंगल CAO लिखा है, तो इम्प्लाइज दैट 2 एंगल CAO प्लस CBQ, ये देखिए CBQ और QBC ये दोनों सेम है. इन प्लेस ऑफ CBQ यू कैन राइट 2 एंगल CBO इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, implies that angle CAO plus angle CBO is equal to 90 डिग्री. दो यहाँ पे आपने कॉमन ले लिया और यहाँ डिवाइड हो गया, तो CAO प्लस CBO 90 डिग्री हो गया. ये देखिए CAO प्लस CBO, तो ये एंगल CAO प्लस CBO ये दोनों मिला के 90 हो गया. तो ये ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से. ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ. नाउ इन ट्रायंगल AOB, ठीक है, एंगल AOB प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OAB इज इक्वल टू 180 डिग्री. इट इज़ बाई एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, अब इसका सम ऑफ 90 डिग्री हमने यहाँ फाइंड किया है. CAO प्लस CBO, ये देखिए CAO, तो CAO को आप BAC या OAB लिख सकते हो. ठीक है, इस एंगल को आप OAB लिख सकते हो. ठीक है, और OBC लिखा है, OBC को आप OBA लिख सकते हो या ABO लिख सकते हो. ठीक है, एंगल AOB प्लस इन प्लेस ऑफ OBC आप लिख सकते हो OBA. ठीक है, हमने यहाँ प्रूव किया है CAO प्लस CBO. तो ये देखिए CAO, तो CAO को आप BAO भी लिख सकते हो या OAB लिख सकते हो. तो दिस प्लस CBO को आप OBA या ABO लिख सकते हो. तो ये दोनों उसी का एक्सटेंड फॉर्म है. तो ये AOB प्लस 90 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल AOB इजकल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इजकल टू 90 डिग्री. हैंस प्रूव्ड. तो ये आपका प्रूफ हो गया एंगल AOB इजकल टू 90 डिग्री.